Good morning, all dear students. I am Vijay, and welcome back to my channel Modern English World by Vijay Sir. और आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 9th का टॉपिक है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, यू कैन सी टॉपिक ऑफ क्लास 9th बिहाइंड बुक, और वो टॉपिक है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इससे पहले मैंने शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप लोगों को एक वीडियो बताई थी फ्रेंड्स। उसमें मैंने बिस्मिल्लाह खान के अर्ली एजेस के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उसके फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। तो चलिए हम लोग उस समय पढ़ लेते बिस्मिल्लाह खान के बारे में, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी कि बिस्मिल्लाह खान बचपन में क्या करते थे। मंदिर में जाके शहनाइयाँ बजाते हुए देखते थे, अपने जो मैटरनल अंकल हैं यानी जो मामा जी हैं उनके साथ गाना गाते थे या देखते थे, सुनते थे, प्रैक्टिस करते थे गंगा किनारे बैठ के। ठीक है, तो ये सारा चीज वो क्या करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। At the age of 14, he accompanied his uncle to Allahabad Music Conference। ठीक है, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी यहाँ पे अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो 14 साल का था, हुआ का मतलब बिस्मिल्लाह खान जब 14 साल का था तो अपने अंकल के साथ, अपने अंकल वही उनके जो मामा जी थे बनारस में, उनके इलाहाबाद में, वो क्या करते थे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते थे। एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता था, एक संगीत का कार्यक्रम होता था जिसका नाम इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, उसके साथ जाते थे। अकॉम्पेंड का मतलब होता है साथ देना या साथ में जाना। ठीक है, जाते थे। उस्ताद फयाज खान पैटेड हिम, और वहां पे वो बजाया करते थे। ठीक है, और एक वहां पे आदमी थे उस्ताद फयाज खान, आप लोग देख सकते हैं नाम क्या था, उस्ताद फयाज खान। ये क्या करते थे, ये इनको पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना। कोई जब अच्छा काम करता है या बहादुरी का काम करता है तो उसको पीठ थपथपाया जाता है, उसको कहते हैं पैटेड। तो वो क्या करते थे, पैटेड हिम का मतलब बिस्मिल्लाह खान को क्या करते थे, पैटेड करते थे, यानी पीठ थपथपाते थे, शाबाशी देते थे कि भाई तुमने बहुत अच्छा बजाया। ठीक है, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। देखिए ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, आप लोग नाम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो, ये एक रेडियो का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जो कि कब ओपनिंग हुआ, 1938। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया रेडियो का जो ओपनिंग हुआ 1938 में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। यही जो ऑल इंडिया रेडियो जब आया वो बिस्मिल्लाह खान को एक ब्रेक दिया। ब्रेक का मतलब वहां से बिस्मिल्लाह खान का जो किस्मत है वो चल पड़ा, आगे चल पड़ा। ठीक है, आ रही बात समझ में फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हेन इंडिया गेन फ्रीडम, मतलब वो क्या किए कि ये जो ऑल इंडिया रेडियो में वे बाद में क्या हुए, शहनाई बजाते थे। और जब सब शहनाई बजाते थे तो उनका जो शहनाई का कला बहुत अच्छा था, बजाते बहुत अच्छी तरह से थे, तो सबका मन उसमें वो फैसिनेट कर लेते थे और ये शो बड़ा पॉपुलर हो गया था उनका। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फेमस हो गए। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन इंडिया गेन फ्रीडम 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को आजादी मिली। गेन मतलब होता है मिलना, पाना, तो इंडिया क्या पाए, आजादी। कब, सबको पता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया जब आजाद हुआ। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। ही का मतलब है बिस्मिल्लाह खान जो है वो पहला इंडियन बना, पहला भारतीय बना जिसने अपनी शहनाई से क्या किया, वो अपनी शहनाई से ग्रीट किया, मतलब अपनी शहनाई से देश का अभिनंदन किया। ठीक है, वो पहला भारतीय बना जो अपनी शहनाई से देश का अभिनंदन किया। और कहां पे किया था, तो रेड फोर्ट, जिसको लाल किला कहते हैं, दिल्ली में जो है। और उस भीड़ में वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, और उन्होंने उनकी शहनाई जो बजा रहे थे वो उनको सुने और देखे। सभी पूरे भारत के जितने भी लोग थे वहां पे पहुंचे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है उनके लिए कि वो पहले भारतीय बने जिन्होंने वहां पे शहनाई से इंडिया को ग्रीट किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आते हैं। अब हम अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने पाया। ठीक है, मेहनत तो हम लोग पहले देख लिया, कितना मेहनत किया उन्होंने। उसके बाद देखिए, हिज फर्स्ट ट्रिप वाज टू अफगानिस्तान।
वो म्यूजिक के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए सबसे पहले अगर विदेश गए तो कहाँ गए? अफगानिस्तान गए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कहाँ गए? अफगानिस्तान गए। और अफगानिस्तान के जो राजा थे वहां पे, जिनका नाम था जाहिर शाह, जिनका नाम था जाहिर शाह, वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे प्राइज उनको दिए, उनका संगीत और शहनाई सुनने के बाद। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फिल्म डायरेक्टर, एक फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, विजय भट्ट। ठीक है, वो फिल्में डायरेक्ट करते हैं, वो पुराने, अभी नहीं, पुराने जमाने में। उन्होंने जब उनका शहनाई सुना, यानी ये विजय भट्ट है, ये जब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुना तो उनका एक फिल्म का नाम रख दिया, क्या? गूंज उठी शहनाई। याद रखिएगा, विजय भट्ट का ये फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। और ये नाम कहां से आया फ्रेंड्स? ये नाम उनको वहीं से आया जब उन्होंने देखा कि बिस्मिल्लाह खान इतना अच्छा शहनाई बजाते हैं, तब उन्होंने ये नाम उनको दिया फिल्म का, उन्हीं के नाम पे। ठीक है, और वो क्या था? गूंज उठी शहनाई, जिसके निर्माता थे विजय भट्ट। ठीक है, आफ्टर हियरिंग हिम, मतलब उनको सुनने के बाद इतना अच्छा लगा था। उसके बाद देखिए एक और कॉम्पोजिशन है और एक गाना है और एक फिल्म है जो बनाया गया था, जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक है, ये था, क्या था? दिल का खिलौना है टूट गया। ये एक कॉम्पोजिशन है, एक गाना है, जिसको बनाया था बिस्मिल्लाह खान ने ही बनाया था। और वो इतना फेमस हुआ, इतना हिट हुआ वो, कि नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ठीक है, यानी पूरी नेशन में, पूरे भारत में ये चार्ट बस्टर हो गया। जैसे आजकल होता है ना, कोई बादशाह का गाना आता है तो वो सुपर हिट हो जाता है, उस तरह से ये गाना जो था दिल का खिलौना है टूट गया, ये बहुत सुपर हिट हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको बनाने वाले कौन थे, कंपोज किसने किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने खुद ही इसको कंपोज किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिए कि he became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकॉन सेंटर हॉल। अब देखिए और एक क्या अचीवमेंट मिला उनको, वो ऐसे पहले भारतीय थे जिनको बुलाया गया, कहां पे बुलाया गया? जिनको बुलाया गया लिंकॉन सेंटर हॉल, जो कि अमेरिका में है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उनको बुलाया गया वहां पे परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म का मतलब शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया। और ये पहले भारतीय थे, भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको वहां से इनविटेशन मिला था कि आइए आप यहाँ पे बजाइए। इससे पहले किसी भी भारतीय को वहां पे मौका नहीं मिला था। तो ये अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। took part in World Exposition, Cannons Art Festival and Osaka Trade Fair। और ये सब जो मतलब एक प्रोग्राम होता है जिनका नाम है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड एक्सपोजिशन, यहाँ पे गाने बजाने का होता है। ठीक है, इसमें भाग लिए, कैनन्स आर्ट फेस्टिवल में भाग लिए और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिए। तो ये सब चीज थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स की किन किन जगहों पे भाग लिए थे वो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैनन आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, ये सब चीज में उन्होंने भाग लिया। भाग लेने का मतलब वहां जाके परफॉर्म किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए एन ऑडिटोरियम नेम्ड आफ्टर हिम इन तेहरान। अब तेहरान में जब वो गए थे म्यूजिक बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए, तो इतना वहां के लोगों ने उसको पसंद किया, इतना अच्छा लगा उनको कि एक जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम का मतलब ग्राउंड समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, ग्राउंड जहां पे स्टेडियम टाइप का, ठीक है, तो वो जो स्टेडियम था जिसको ऑडिटोरियम कहा गया, उनके नाम पर ही रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस जगह का ही नाम रख दिया गया, ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब इतना वहां के लोगों ने इस चीज को पसंद किया, शहनाई को, क्यों उसी का नाम पे रख दिया गया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेडियम का नाम रखा जाता है, ठीक है, किसी के नाम पे रखा जाता है। रोड है महात्मा गांधी रोड, हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के नाम पे रखा हुआ है। उसी तरह बहुत सारी चीज है। तो वहां तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसको ग्राउंड बोल सकते हैं, स्टेडियम बोल सकते हैं, उसका नाम क्या रख दिया? ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है अब 2001 में, सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड दिया गया, जिसके नाम था भारत रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इन 2001
he was awarded India's highest civilian award. ठीक है, in 2001 he was awarded Indian highest civilian award, भारत रत्न. ठीक है फ्रेंड्स, तो 2001 में क्या दिया गया? 2001 में इनको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन जो अवार्ड है भारत रत्न उनको दिया गया. और वो किस चीज के लिए दिया गया? उनकी शहनाई के वजह से दिया गया. ठीक है फ्रेंड्स, और ये शहनाई जब वो भारत रत्न रिसीव कर रहे थे, जब वो भारत रत्न ले रहे थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े आदर के साथ सबों को कहा कि देखिए बच्चों को म्यूजिक में डालिए. म्यूजिक का मतलब किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाने सिखाइए, क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति है और आजकल तो विदेशों में भी इसे अपनाया जा रहा है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद कर लीजिएगा कि 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, अवॉर्डेड किया गया था. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, कि बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न है वो कब मिला है? तो 2001 में मिला. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन गए. आप लोग देख सकते हैं, सारा जीवन का परिचय मैंने आप लोगों के सामने रखा. अब उसके बाद उनके जो शिष्य हैं, जो उनका एक स्टूडेंट है, इनका बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट है जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे है. उन्होंने बिस्मिल्लाह खान से कहा कि सर आप यूएसए में एक स्कूल खोल देता हूं मैं, वहां पे आप सबको सिखाइए, आप सबको शहनाई बजाना सिखाइए और सबको इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से बजाया जाता है ये सब सिखाइए. तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मुझे यहाँ का, जैसे यहाँ का बनारस का माहौल था, जैसे इंडिया का माहौल था, उस तरह का माहौल चाहिए. तो वो स्टूडेंट बोला, वो जो स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान का स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि मैं हूबहू ऐसा ही जो सारा सिचुएशन है आई विल क्रिएट फॉर यू, मैं आपके लिए सारा सिचुएशन ऐसा ही क्रिएट कर दूंगा जैसा कि इंडिया में. तब बिस्मिल्लाह खान ने एक चीज कही, और वो क्या कही? गंगा नदी के बारे में कही. क्या कही? वो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि क्या तुम गंगा नदी को वहां पे ले जा सकते हो? सारा चीज तो तुम कर दोगे, लेकिन क्या तुम ये जो गंगा रिवर है जिसके सामने मैं बैठ के रियाज क्या करता था, बजाया करता था, जो मुझे आनंद देता था, क्या तुम उस चीज को वहां पे ले जा सकते हो? ये चीज पूछा. तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं. तो इसलिए फ्रेंड्स वहां पे वो उन्होंने स्कूल को नहीं गए, वहां पे वो स्कूल नहीं चलाए. ठीक है, स्कूल बनाया गया लेकिन वो कभी नहीं गए. ठीक है, और जब वो जाते भी थे तो हमेशा एक चीज कहते थे कि जब भी मैं इंडिया के बाहर जाता हूं, जब भी मैं, ये बिस्मिल्लाह खान बोल रहे हैं कि जब भी मैं इंडिया के बाहर जाता हूं तो इंडिया को मैं अपने दिल में हमेशा रखता हूं. ठीक है, आई कीप इंडिया इन माई हार्ट ऑलवेज, मैं हमेशा इंडिया को अपने दिल पे रखता हूं. और जब मैं बनारस के बाहर होता हूं, डुमरांव के बाहर होता हूं, यानी मैं अलग स्टेट में होता हूं, इंडिया में ही जब अलग स्टेट में होता हूं, तो मैं बनारस को और डुमरांव को अपने दिल में बैठा के रखता हूं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या कि वो जुड़े हुए हैं अपने देश, अपने गांव, अपने शहर से बहुत जुड़े हुए लोग. ठीक है, बिस्मिल्लाह खान. तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बिस्मिल्लाह खान के देखें. और बिस्मिल्लाह खान के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक मुस्लिम है, और मुस्लिम है. और देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है कि वो जो है ना, हिंदू मुस्लिम के जो एक होता है ना, बहुत सारी चीज की, मुस्लिम है तो वो मंदिर में नहीं जाएंगे, हिंदू है तो वो मतलब मस्जिद में नहीं जाएंगे, ये सारी चीज वहां पे नहीं थी. वो अक्सर जो विष्णु टेम्पल होते हैं, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक परफेक्ट एग्जांपल है, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल इनहेरिटेज का एग्जांपल है. कि मतलब उनके अंदर में एक मानव कह सकते हैं, एक इंसान बसा हुआ है. वो मुस्लिम या फिर हिंदू में के आंकड़े में नहीं आते, वो एक इंसान है. और वो हमेशा, अब शुरू से भी मैंने बताया कि वो मंदिरों में बजाया करते थे. ठीक है, और अभी भी वो भारत रत्न मिलने के बाद भी मंदिर में वो शहनाई बजाते रहते थे फ्रेंड्स. तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप
हिंदू हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप मुस्लिम हैं तो आप मंदिर नहीं आ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें इसी तरह से हमारा भारत देश जो है वो इसी तरह है, अनेकता में एकता है, और इसी को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी बिस्मिल्लाह खान की पूरी जीवनी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई हैव टोल्ड यू। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।